इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं का गणित का सत्र 2024 से 25 का सीबीएसई पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस बताने वाला हूं। साथ ही आपके स्कूल में जो एग्जाम होते हैं, मध्यावधिक परीक्षा या मिड टर्म जिसे बोलते हो, या टर्म 1, तो उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्नावली नहीं आने वाले हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, वह सभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोर्स की संरचना देख लेते हैं, यानी कि आपके किस किस अध्याय से जो है वो कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं आपका सीबीएसई का पाठ्यक्रम बताऊंगा और उसके बाद जो है वीडियो के एंड में आपके स्कूल में जो एग्जाम होते हैं, मध्यावधिक परीक्षा यानी कि मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम या एनुअल एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो के अंत में सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम बता दूं। तो यहाँ पर आपका इकाई 1 है संख्या पद्धति, जिसमें आपका अध्याय 1 आता है, जिससे कि 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि अध्याय 1 जो है वो अकेला आपका 6 नंबर का रहने वाला है। फिर दूसरा इकाई है आपका बीजगणित, जिसमें आपके अध्याय 2, 3, 4 और 5 आते हैं, जो कि 20 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद है आपका तीसरा इकाई निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपका अध्याय 7 आता है, जो कि अकेला ये अध्याय भी आपका 6 नंबर का रहने वाला है। फिर आपका चौथा इकाई है ज्यामिति, जिसमें आपके अध्याय 6 और अध्याय 10 आते हैं, जो कि 15 नंबर का पुनः रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है सिलेबस में आपको आपके पुराने वाले एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो जो आपके नए वाले एनसीईआरटी की किताब है 2024 से 25 का, उसमें ऑलरेडी जो प्रश्नावली मैं बताने वाला हूँ, जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, वो आपकी किताब में नहीं रहेगा, यानी कि डिलेटेड सिलेबस बताने वाला हूँ। तो उसमें ऑलरेडी डिलेटेड सिलेबस को हटा दिया गया है, तो उसमें आपको केवल नया वाला सिलेबस ही मिलेगा। बाकी फिर भी आप रिचेक कर सकते हो कि आपका कौन कौन सा प्रश्नावली जो है वो रहने वाला है, यानी कि टॉपिक और टॉपिक के हिसाब से प्रश्नावली डिलेटेड होती है, यानी कि वो टॉपिक डिलेटेड होता है तो उसका अगला उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्नावली होता है जो प्रश्नावली डिलेटेड होता है। तो आप टॉपिक जो है वो मैच कर सकते हो या फिर अपने कॉपी में नोट कर सकते हो या किताब में जो है वो टिक लगा सकते हो, चिन्हित कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 5वां इकाई है त्रिकोणमिति, जिसमें आपका अध्याय 8 और अध्याय 9 आता है, जो कि 12 नंबर का रहने वाला है। फिर है आपका 6ठा इकाई क्षेत्रमिति, जिसमें आपके अध्याय 12 और अध्याय 13 आते हैं, जो कि आपका 10 नंबर का रहने वाला है। अध्याय 11 जो है वो आपके सिलेबस से डिलेटेड है, रचनाएं वाला चैप्टर जो है अध्याय 11 रचनाएं वह डिलेटेड है। फिर है आपका इकाई 7वां सांख्यिकी और प्रायिकता, तो इसमें आपके अध्याय 14 और अध्याय 15 आते हैं। ये जो है पुराने एनसीईआरटी किताब के अनुसार बता रहा हूँ, तो यहाँ पर चैप्टर का नंबर जो है वो अलग हो सकता है, क्योंकि नई वाले बुक से वो चैप्टर हटा दिया गया है, तो उसके जगह जो है दूसरा चैप्टर शिफ्ट हो गया है। तो आपको चैप्टर के नंबर नहीं बल्कि चैप्टर के नाम देखने हैं कि कौन कौन सा अध्याय रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके जो है वो अध्याय 14 और अध्याय 15 से 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये टोटल मिलाकर के आपके हो जाते हैं 80 नंबर, और 20 नंबर का जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका टोटल 100 नंबर हो जाता है। तो सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का होगा और बाकी 20 नंबर के जो है वो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो टोटल मिलाकर के आपका 100 नंबर का जो पेपर रहने वाला है। तो इससे पहले सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के सिलेबस पर वीडियो बना दिया गया है, वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में या फिर उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको मुख्यतः आपके कौन कौन से जो प्रश्नावली है, टॉपिक्स है वो हटा दिए गए हैं वो बताने वाला हूँ, यानी कि कौन कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है और उस चैप्टर से, उस अध्याय से कौन कौन से प्रश्नावली यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला है अध्याय 1 वास्तविक संख्या है। तो इसमें आपका एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो ये टॉपिक डिलेटेड है। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो है वो आपके प्रश्नावली 1.1 में रहने वाला है, तो ये प्रश्नावली 1.1 डिलेटेड है। फिर है आपका दूसरा टॉपिक इसी अध्याय से परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली डिलेटेड सिलेबस बता रहा हूँ। तो आपका चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है, जिसमें से ये टॉपिक्स जो है वो डिलेटेड है, यानी कि प्रश्नावली 1.1 और 1.4 आपके सिलेबस में नहीं है। आपका नया वाला बुक हो तो आप जो है ये टॉपिक्स मैच कर सकते हो, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो ये आपको जो है टॉपिक्स आपके बुक से मैच कर लेना है कि ये टॉपिक्स हैं कि नहीं है। तो ये टॉपिक्स जो है दोनों आपके नहीं पढ़ने हैं। फिर है आपका अध्याय 2 बहुपद, जिससे कि आपका बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम यानी कि प्रश्नावली 2.3 जो है आपके सिलेबस से डिलेटेड है। बाकी इसके अलावा जितने भी किताबें में प्रश्नावली या टॉपिक्स है वो सभी आपके सिलेबस में दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, तो इससे संबंधित आपका प्रश्नावली 3.1 जो है वो डिलेटेड है। फिर आपका अगला टॉपिक है, बल्कि सब टॉपिक है वज्र गुणन विधि, यानी कि आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो है उसको हल करने के 3 विधि होती है। उसमें से आपका तीसरा विधि जो है वो है वज्र गुणन विधि, जो कि आपके सिलेबस से डिलेटेड है। तो वज्र गुणन विधि से संबंधित आपका प्रश्नावली 3.5 है जो कि डिलेटेड है।
फिर है आपका अगला टॉपिक दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्मों में बदले जा सकने वाले समीकरण। तो इससे संबंधित आपका प्रश्नावली 3.6 है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। फिर है आपका अगला अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो इसमें आपका द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, यानी कि प्रश्नावली 4.3 जो है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड रहने वाला है। हालांकि ये तरीका जो है बहुत बढ़िया है, बट फिर भी ये तरीका जो है आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अगला है आपका अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणी जो है वो काफी बढ़िया चैप्टर है और इस अध्याय से जो है वो कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम में रहने वाला है। फिर है आपका अध्याय 6 त्रिभुज। तो त्रिभुज से आपका टॉपिक है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी कि प्रश्नावली 6.4 जो है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। फिर दूसरा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, जिससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपके प्रश्नावली 6.5 में है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, यानी कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद है आपका अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें आपका टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपके प्रश्नावली 7.3 में है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है आपका अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति शुरू होता है। यहाँ से आप पहली बार शायद त्रिकोणमिति 10वीं क्लास में पढ़ने वाले हो, क्योंकि 9वीं कक्षा में आप नहीं पढ़े होंगे। तो 10वीं से आपका त्रिकोणमिति शुरू होता है। तो त्रिकोणमिति इसमें आपका अध्याय 8वां है। तो इसमें आपका अध्याय 8वां है त्रिकोणमिति का परिचय, तो जिसमें आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि आपका इससे संबंधित प्रश्न जो है प्रश्नावली 8.3 में है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। फिर है आपका अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, बस इस चैप्टर में भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो था उसको हटा दिया गया है। पता नहीं क्यों, बट इस इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि भूमिका को रिलेट कर दिया गया है। बाकी इस अध्याय से जो है वो कुछ भी रिलेटेड नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं अध्याय 10वां। तो अध्याय 10वां है आपका वृत्त। तो ये कंप्लीट चैप्टर आपके सिलेबस में रहने वाला है, यानी कि 10वें चैप्टर से जो है वो कुछ भी नहीं हटाया गया है। फिर आपका अध्याय 11वां है रचनाएं। ये कंप्लीट चैप्टर ही आपके एग्जाम से हटा दिया गया है, यानी कि अध्याय 11वां रचनाएं जो है वो आपके सिलेबस में नहीं रहने वाला है। कंप्लीट चैप्टर ही आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अगला है आपका अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें आपका भूमिका, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपके प्रश्नावली 12.1 में पूछे जाते हैं। तो प्रश्नावली 12.1 जो है वो रिलेटेड है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, यानी कि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो है वो आपके प्रश्नावली 12.3 में पूछे गए हैं जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ये यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स या प्रश्नावली बताए जा रहे हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, यानी कि आपको ये नहीं पढ़ने, और इसके अलावा जितने भी आपकी किताब में है वो सभी आपको पढ़ने हैं। यानी कि आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है वो भी जानना है। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उस पर जल्दी आपको आर्टिकल लिख करके या पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिर है आपका अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें से आपका पहला टॉपिक है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, जिससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपके प्रश्नावली 13.3 में है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। फिर है आपका दूसरा टॉपिक शंकु का छिन्नक, जिससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपके प्रश्नावली 13.4 में पूछे गए हैं जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपका अंतिम इकाई है जिसमें आपका अध्याय 14 है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी से आपका टॉपिक है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपके प्रश्नावली 14.4 में पूछे गए हैं जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। उसके बाद कर लेते हैं बात अध्याय 15 की, यानी कि प्रायिकता की। तो प्रायिकता से आपका कुछ भी रिलेटेड नहीं है, बट इसमें भी आपका भूमिका वाला जो पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट भूमिका, वो आपके सिलेबस से ना जाने क्यों हटा दिया गया है। बाकी इससे कोई सा भी टॉपिक या प्रश्नावली रिलेटेड नहीं है, यानी कि प्रायिकता भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका सीबीएसई का जो है वो सिलेबस कंप्लीट होता है। और चलिए अब मैं आपको मध्यावधिक यानी कि मिड टर्म एग्जाम में आपके कौन कौन से अध्याय पूछे जाएंगे, आपका मिड टर्म एग्जाम जो होने वाला है उसमें कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे वो बता देता हूं। तो मिड टर्म यानी कि मध्यावधिक परीक्षा में, यानी कि टर्म 1 में जो चैप्टर आपके अध्याय आने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो उससे संबंधित टॉपिक, रिलेटेड टॉपिक जो है वो आपको बता दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली चैप्टर के नाम बताने वाला हूँ और बाकी इससे क्या रिलेटेड है वो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। इसमें आपका वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और अंतिम अध्याय है सांख्यिकी। तो यहाँ पर आपके ये 9 अध्याय जो है वो आपके मध्यावधिक परीक्षा यानी कि मिड टर्म एग्जाम में या आपके टर्म 1 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें इस 9 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है।
अन्य आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हो, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।